इन दिनों आईएमएफ का जो एक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और ये पहला रिव्यू है जो पाकिस्तान को पिछले साल के आखिर में $7 बिलियन का एक और प्रोग्राम मिला था और उसमें जाहिर है कि ये रिव्यू मिशन जब कंप्लीट होगा फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है और उसके बाद फिर जो अगली किस्त है पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की जारी होनी है। लेकिन उससे पहले जाहिर है कि शहबाज देखेगा आईएमएफ के पाकिस्तान ने जो शराइत आईएमएफ ने रखी थी उनको पूरा किया है या नहीं किया। तो अभी तक ये जो दौरा है कैसा जा रहा है कि हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। आई एम श्योर कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह बाकी इदारे इनको ब्रीफिंग्स दे रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। कामरान, अनलाइक इन द पास जब आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान में आता था तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती थी, गैर यकीनी कैफियत होती थी। ख़ास तौर पर जब नवंबर में अचानक आईएमएफ ने इमरजेंसी मिशन पाकिस्तान भेजा तो उस वक्त हालात लगता ऐसा था कि ये प्रोग्राम का पहला रिव्यू भी मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद प्रोग्राम दोबारा पटरी पर वापस आया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी ओनरशिप ली और बात करना शुरू की, मिनिस्ट्रीज को उनको थोड़ा सा उनको टाइट किया गया। तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें फिर नवंबर ऑनवर्ड इंप्रूव होना शुरू हो गई। कुछ इनके लैप्सेस हुए हैं, डेफिनेटली हुए, जिसके लिए कुछ वेवर भी लेना पड़ेंगे। लेकिन अभी तक अगर आप एक हफ्ते की टॉक्स की बात करें, एक तो ये जो पहली फेज होती है ना ये टेक्निकल किस्म की होती है, इसमें डाटा एक्सचेंज होता है। बहुत ज़्यादा जो हार्ड इश्यूज होते हैं ना उनके ऊपर उस तरीके से नेगोशिएशन नहीं होती, वो सेकंड स्टेज में अगले हफ्ते से शुरू होगा। बट अभी तक बॉडी लैंग्वेज आईएमएफ की पॉजिटिव है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उन्होंने इनिशियल रिमार्क्स दिए हैं, हतमी नहीं, सारी चीज़ हम जराए से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने कोई एडवर्स नहीं है। पावर सेक्टर जो कभी किसी दौर में बहुत बड़ा एक इशू होता था पाकिस्तान के लिए, एटलीस्ट उसमें जो है जो उनके पहले 6 माह के अहदाफ थे वो हासिल हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगले जो 6 माह के अहदाफ हैं, ख़ासतौर पर जो जनवरी और फरवरी का सर्कुलर डेट के कुछ नंबर्स सामने आ रहे हैं उसके ऊपर आईएमएफ ने कुछ तशवीश का इजहार किया है, बट वो ऐसा मसला नहीं है जिससे कि प्रोग्राम के अंदर रुकावट बन जाए। इसी तरीके से आपका एफबीआर, उसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, वो भी एक इशू के माजी में रहा है। चीज़ें बाय एंड लार्ज स्मूथली प्रोग्रेस कर रही हैं। जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि ओवरऑल जो माजी में हमने देखा पिछले 2-3 साल में कि जब भी आईएमएफ के साथ प्रोग्राम नेगोशिएट हम कर रहे थे तो हमारे ऊपर एक दिवालिया होने की तलवार भी लटक रही होती थी। लेकिन इस वक्त जो ऐसा नहीं है कि तमाम हमारे मसाइल हल हो गए हैं, बट जो हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है, कोई उस तरह की अर्जेंसी नहीं है। आपका मतलब एक्सचेंज रेट हो, आपका करंट अकाउंट का खसारा हो, सारे मामला जो हैं अपेरेंटली रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो शायद वो भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जरा ज्यादा स्मूथ नेगोशिएशंस में। तो जो असेसमेंट दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मसलन क्या आउटलुक है हमारी इकोनॉमी की इस देखिए इस साल का एक मिक्स एक परफॉर्मेंस बन रही है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का हदफ था वो 3.6% था, वो हदफ हुकूमत मिस करेगी, ये आईएमएफ को बता दिया गया है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट इनका ख्याल तक 3.6% तक जाएगा, उसके मुकाबले में अभी जो इन्होंने आईएमएफ को बताया कि ऑप्टिमिस्टिकली 3.1% तक इस साल ग्रोथ रेट रहेगा। और आपको पता है कि जो पहली छमाही थी उसमें 1% भी ग्रोथ रेट नहीं आई थी। तो ये अगर कम ग्रोथ रेट है, एनी रेट विच इज़ बिलो 6%, वो आपकी फिर जो है मुल्क के अंदर बेरोजगारी और महंगाई में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल मसाइल अभी भी अपनी जगह पे खड़े हैं, हम 3-4% से ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकते। तो ये साल इसी लिहाज से रहेगा। डॉक्टर हफीज पाशा ने इसी हफ्ते एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में वो बढ़कर 2023 में कामरान 22% तक हो चुकी है। ये कभी 7-8% होती थी। इतनी ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ गई है। 22% इज वेरी हाई नंबर। ये 22% पूरी पॉपुलेशन का नहीं होता, ये 22% वो लोग जिनको नौकरियां चाहिए होती। हर 5 में से एक बंदा जो मार्केट में जॉब लेने जा रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही। तो इसलिए आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तानी माइग्रेट कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर। यहाँ पर एक वजाहत भी कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस साल जो हमारी ग्रोथ रहेगी वो 3.1% रहेगी, 3.6 का पहले कहा जा रहा था। ये भी कह रहे हैं कि हमें जो बेरोजगारी और चीजों को एड्रेस करने के लिए एटलीस्ट 6% की ग्रोथ चाहिए। बट लेकिन मैं जो कहने लगा हूं कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये एम्बिशन भी है कि हमने इतनी ग्रोथ अचीव करनी है, क्योंकि इस वक्त तो हम स्टेबिलिटी के फेज में है ना। स्टेबिलिटी के फेज में हुकूमत के ऊपर दबाव जरूर है कि आप स्टेबिलिटी के फेज से बाहर निकले, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर इसको रेजिस्ट कर रहे हैं और राइटली रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर अगले साल का भी जो इन्होंने आईएमएफ को बताया ग्रोथ रेट का, इनका ये ख्याल है कि 4.5%, 4.5% शायद हदफ रखेगी हुकूमत अगले साल के लिए। ये बहुत ही टेंटेटिव नंबर है, अर्ली स्टेज का नंबर है, क्योंकि इसके बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूवल करती है, उसके बाद ये जो टारगेट है वो फाइनल होता है। अभी भी जो हुकूमत ने 3.1% इस साल का भी बताया, उसके ऊपर आईएमएफ के क्या व्यूज हैं, क्या इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो अगले हफ्ते इनको बताएंगे, भी इन्होंने बताया नहीं। जो पाकिस्तान के क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हों, आपने करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको भी मैनेज करना है,
तो वो कौन सा एक ग्रोथ जो है वो यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ ये रीजनेबल है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर भी नहीं रही बट उस तरीके से इंपोर्ट लेट भी नहीं है कि चीजें सारी खराब हो जाए। अब 4% के आसपास ग्रो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है इन हालात के अंदर, लेकिन 4% के साथ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन तो रहती है, लोगों की जो उनके जो हालात हैं ना वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर दो अच्छी चीजें भी हैं, उसमें एक के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है, बट जो प्राइमरीली जो अच्छी चीज जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो हदफ से बहुत कम रहेगी। इनका हदफ तक 12% तक महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस साल होगी। उसके मुकाबले में आपको पता है कि पहले जो 8 माह के नताज हैं सिर्फ 6% भी उसमें महंगाई बढ़ने की शरह नहीं, ये मैं तो एवरेज की बात करूं, वैसे तो 1.5% पे इन्फ्लेशन रेट आ गया है। IMF को यह बताया गया है कि इस साल जो इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो 6 से 7% के दरमियान रहेगी, तकरीबन हदफ से भी हाफ होगी। स्टिल पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये एवरेज नंबर होता है और एक बास्केट का नंबर होता है, तमाम जो पाकिस्तान में अशिया बिक रही होती हैं उसका ये नंबर नहीं होता। इसलिए आप बहुत जगह पे आप लोगों को ये कहते सुनते कि हमने ये चीज़ खरीदी है तो इतनी महंगी थी, तो पिछले साल से भी इतनी ज़्यादा महंगी थी। वो ये एक वजह उसकी ये हो सकती है कि प्राइस एवरेज आउट हो जाती है, और दूसरा हो सकता है वो बास्केट के अंदर शामिल ही ना हो। जो चीज़ अच्छी है और उसका नुकसान भी है वो है करंट अकाउंट का खसारा जो है। करंट अकाउंट इनका ख्याल है कि बैलेंस में बाय एंड लार्ज रहेगा। पिछले साल आपको पता है $1.7 अरब का खसारा हुआ था, जो IMF को अभी बताया गया है कि $140 मिलियन से लेके हार्डली $500 मिलियन तक का खसारा होगा, विच इज़ निगलिजिबल, और आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक बैलेंस के करीब करीब है। तो बट ये जो खसारा है ये हासिल कर इतना कम जो है ये कैसे, थोड़ा सा लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी बताना होगा कि 2019 में 18-19 बिलियन डॉलर तक हमारा, और फिर ये जो 22 में भी एक्सप्लोड कर गया था ना, आखिरी साल भी जो PTI का था उसमें भी ये तो बढ़ गया। अगर वो देखें और अब देखें तो ये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल और बैलेंस है, आप इसको कह सकते हैं। इसकी प्राइमरीली इन्होंने इसमें किया यही है कि जो इंपोर्ट्स हैं उसको इन्होंने कंटेन किया हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि सिवाय इसके इंपोर्ट्स करो, कि अब उसका नुकसान इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है जो फिनिश गुड्स यहाँ बना रही है उसके लिए भी जो दरामदी रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल होता है। अगले साल के लिए भी कामरान इन्होंने जो करंट अकाउंट का जो खसारा बताया हुआ है वो तकरीबन $3 अरब इसका इनका ख्याल है कि अगले माली साल में होगी, जो 0.7% है पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज के बराबर। $3 बिलियन का अगर आप करंट अकाउंट का डेफिसिट अगले साल का देखें और 4.5% का ग्रोथ का इनकी एम्बिशन देखें, तो लगता है कि अनलाइक दिस ईयर जहां पे बिल्कुल हर चीज को इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, थोड़ा सा हुकूमत शायद इकॉनमी को अगले साल ग्रो करवाएगी। अब लोग उस पर खुश होंगे या नहीं होंगे बात की बात है कि इम्प्लीमेंट भी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ अभी एक्सचेंज की गई है। बट इसमें जो ग्रोथ के अंदर एक चीज़ कामरान हाईलाइट करने वाली है जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, वो पाकिस्तान का ज़राई शोबा है। अभी भी जो फंड को बताया गया है कि 1.3% एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, ये नंबर कोई अच्छा नहीं है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन भी रहा है, सबसे ज़्यादा नौकरियां भी यही देते हैं और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की गारंटी भी यही है। लेकिन जो सबसे बदतरीन हालत है ना वो एग्रीकल्चर के शोबे की है, मोर देन इंडस्ट्री में फिर भी नेगेटिव है, लेकिन उनका कोई ना कोई काम चल जाता है। इनके तो बहुत बुरे हालात हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, और बहुत बड़ी वजह उसकी अदर देन एक वेदर फैक्टर तो है, जो हुकूमत की गलत पॉलिसी हैं, जो इन्होंने प्री मेच्योरली एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस को इन्होंने ख़त्म कर दिया, कोई उसमें डेडलाइंस नहीं दी, इन्होंने गंदम की खरीदारी नहीं की प्री मेच्योरली, हालांकि IMF ने इनको कहा था 2026 में आपने इंप्लीमेंट करना है, उन्होंने इसे 1.5-2 साल पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया। ये एक फैक्टर है। और इस वक्त जो हालत है गंदम का आपको पता है पिछले साल हमारी बम्पर क्रॉप हुई थी, 31.4 मिलियन मैट्रिक टन की गंदम हमने पैदा की थी। इस साल का इनका हदफ कोई 28 मिलियन टन के करीब है, लेकिन जो अब इंटरनल इनके एस्टिमेट्स आना शुरू हो गए हैं, अभी गंदम तो एक्चुअल नंबर्स हमें पता चलेंगे 1 माह के बाद, बट जो इनके एस्टिमेट्स इंटरनल आना शुरू हो गए हैं कि 25.5 मिलियन टन से 26.5 मिलियन टन गंदम पैदा होगी। ये कोई नंबर ठीक नहीं है। ऑन एन एवरेज हमारी जो कंजम्पशन है वो 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें कुछ अफगानिस्तान की नीड्स भी शामिल हो जाती हैं। जो इसी हफ्ते काबीना की ओपन मीटिंग थी उसमें जो मिलिट्री का एक इनिशिएटिव है, इसका ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, जो ग्रीन पाकिस्तान वाला उनका प्रोजेक्ट है, उनके जो DG है डायरेक्टर जनरल उस कंपनी के मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद नज़ीर, उन्होंने वहाँ पे ये कैबिनेट को तो ये बताया कि इस साल भी पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होगी गंदम की। अब पिछले साल 31.4 मिलियन टन थी, इस साल होती है या नहीं होती। बट एक और जो चीज़ जो सफ़र कर रही है वो कॉटन की फसल है। कॉटन भी पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 1 करोड़ जो बेल्स थी उनकी प्रोडक्शन थी।
इस साल जो है वो 70 लाख पे आ गया है, 30% उसमें कमी आई है। और हमारी जो नीड्स हैं वो 12 से 13 मिलियन की, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक की नीड्स हैं। और फिर जो गैप होता है या तो फिर आपकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, फिर अगर एसेंशियल इंपोर्ट उसको यूज करना तो फिर वहां से इंपोर्ट होती है, जो कि आपके फिर गेन करंट अकाउंट के ऊपर जाके जो कॉटन की आपकी प्रोडक्शन है उसमें मुसलसल कमी आ रही है, और ये वो एरिया है क्योंकि अगर आपकी ये शॉर्टफॉल होता है तो जाहिर है कि फिर आपको डॉलर्स चाहिए, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है जो कॉटन, और कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो फिर जो आपका डॉलर का जो जाहिर है कि इनफ्लो है वो भी फिर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अगर रेमिटेंसेज आपकी एक्सपोर्ट्स कुछ बेहतर हो रही हैं, करंट अकाउंट का खसारा जो है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका बेहतर है, बट वो पैसा फिर यहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर के अंदर भी जो ग्रोथ है वो भी इंतहाई ज़रूरी है ताकि ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। जो इस माली साल का हदफ रखा था हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन का, तो जो माहरीन थे वो ये कह रहे थे कि ये हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद IMF और गवर्नमेंट शायद बज़िद थे कि नहीं इसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी जो इस माली साल में जितने नंबर्स आए हैं तो शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और शहबाज अब IMF भी एतराफ़ कर रहा है कि ये उनसे गलती हुई है कि ये जो टारगेट रखा था ये थोड़ा अनरियलिस्टिक था। तो डज दैट मीन कि उसमें कुछ रिवाइज करने का प्लान है अब IMF का या गवर्नमेंट को? इस पे तो कामरान बाद में बात करते हैं। वेरी ब्रीफली एक चीज़ जो हम ब्रेक से पहले बात करना टाइम ब्रेक पे चले गए थे, वो रेमिटेंस का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी आजकल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बनती जा रही है, क्योंकि PTI की ये एक उन्होंने एक अपील की हुई है कि रेमिटेंसेज का जो है वो लोग बाइकाट करें। अभी तक उसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ आ रही है रेमिटेंसेज में। 8 माह का नंबर बहुत ही गालिबन 7 माह का नंबर अभी तक आया है, बहुत अच्छा उनका नंबर रहा है। अब इस पूरे साल में जो हुकूमत ने IMF को बताया कि रेमिटेंसेस 36 से 37 बिलियन डॉलर्स रहेंगी, जो कि डबल डिजिट की ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि इस एस्टिमेट का कि जो PTI की जो अपील है रेमिटेंस के बाइकआउट की वो इफेक्टिव नहीं है। और ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अपील नाकाम होगी। क्यों होगी? कि रेमिटेंस जो है वो इमरान खान साहब के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं भेजे जाते, वो लोग अपने प्यारों को भेजते हैं उनके लिए, उनकी जो जरूरियात को पूरी करने के लिए। जो वो काम उनको नहीं करना चाहिए, अगर वो ना करो, अपील की बात है तो फिर वो जो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट का एक पेपर भी है ना वो इसका इनके मेरा ख्याल पाकिस्तान समथिंग उसका नाम है, जिसके अंदर जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर वहां पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो हुकूमत के अहदाफ उससे भी ज्यादा आ रही है। तो वहां पे 7% से 11% सूद है, वो तो कमा रहे हैं, वो वाली चीज ऑप्शनल हो सकती है, रेमिटेंस ऑप्शनल नहीं है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि हदफ जो है वो हासिल नहीं होगा। टैक्स कलेक्शन का 12,970 अरब रुपया, जिसको हासिल करने के लिए 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी लगाए गए और ज़्यादा कमर तोड़ेगी सैलरीड क्लास की। उसके बाद जो इनकी 2 मुलाकातें कम अज़ कम जो इस हवाले से डिस्कशन हुई, वैसे तो इनके इजलास ज़्यादा हुए IMF के और FBR के, उसमें यह बात वाजी हो गई है कि 12,970 अरब तो हासिल नहीं होगा, 606 अरब का शॉर्टफॉल तो ऑलरेडी आ चुका है। IMF का ये ख्याल है कि अभी भी जो है वो पाकिस्तान जो कलेक्शन कर सकता है वो तकरीबन 12,480 अरब रुपए की कलेक्शन अभी भी जो है वो FBR कर सकता है, और FBR का ख्याल है कि 12,300 अरब रुपए के करीब। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि हदफ हासिल नहीं होगा। IMF ने अपनी गलती मानी है, अब हदफ जो है वो रिवाइज होने जा रहा है। अब रिवीजन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 कि अगर आप इधर से कुछ 450 अरब की कटौती कर देते हैं या तो फिर ये इसको ऑफसेट किधर से करेंगे। जो मेरे ज़रा से बात हुई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ख्याल है कि जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है 1% का या 1240 अरब रुपया बजट सरप्लस होना चाहिए कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करने के बाद। तो वजारत ख़जाने की ये ख्वाहिश है कि फिर वो 1240 अरब रुपए का जो हदफ है उसको कम किया जाए, क्योंकि हमारे पास अखराजात में कटौती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर वहाँ पे IMF उस हदफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो फिर वजारत ख़जाना को अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनी बजट इस स्टेज के ऊपर वज़ीर ख़जाना ने ऑन द रिकॉर्ड, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मिनी बजट तो अभी नहीं सोचा जा सकता इस हवाले पे, क्योंकि अभी एक तो टाइम भी नहीं है, मार्च का महीना चल रहा है, जून में वैसे नया बजट आ जाना है और पहले लोग इतनी बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो तरक्याती बजट है उस पर कटौती लग सकती है। कुछ और ऐसे खानों के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे रखे होते हैं, वहाँ पे शायद कुछ निकालने पड़ जाएं, और कुछ पावर की सब्सिडीज में कुछ 50 अरब की वहाँ पे। बट ये जो हदफ हासिल नहीं हो रहा है FBR का, उसके अंदर जो FBR ने तजवीज़ दी है IMF को, एक तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी जो है हदफ से कम ग्रो कर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही,
महंगाई भी हदफ से कम रही, तो सारे फैक्टर्स की वजह से सिर्फ उन्होंने कहा कि तकरीबन 440 अरब रुपए का एफबीआर को कम टैक्स इकट्ठा हुआ है पहले 8 माह के अंदर। और आगे हम ये उनका ये ट्रेंड आगे चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो एफबीआर का जो पर्सपेक्टिव है रियलिस्टिक है, जो ये बता रहे हैं कि जाहिर है कि एक लिंक है ना, आपकी टैक्स कलेक्शन आपने इतनी रिकॉर्ड हाई रखी है, ग्रोथ आपकी हो नहीं रही, क्योंकि जब लोग पैसा बनाते हैं तो फिर उस पर फिर टैक्स आप देते हैं। इनकम आपकी जितनी ज़्यादा होगी, मुनाफा आपका जितना ज़्यादा होगा, उतना रियासत को फ़ायदा होगा। तो इकोनॉमी अगर आपकी चल ही नहीं रही और आप कहते हैं कि मैक्सिमम लोग टैक्स दें, तो कैसे दें? असल में कावरन बात ही यही है, ये कहते हैं कि इकोनॉमी रोको, टैक्स ले लो, और जो इकोनॉमिक थेरीज हैं और जो सेंसिबल लोग हैं वो ये कहते हैं इकोनॉमी चलाओ, टैक्स खुद ही आ जाएगा। तो ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है। बहरहाल अंदाज़न 1300 अरब रुपए का टैक्स लगाया गया था बजट में, जो IMF को हुकूमत ने खुद अब बताया है कि 1300 अरब के जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे उसमें से भी कोई 540 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इंटरेस्टिंगली एक वजह उन्होंने इसमें यह भी देखो, कुछ कैलकुलेशन एरर का भी उन्होंने जिक्र किया है। बहरहाल जो भी हो, और कोई सेक्टर टैक्स दे या न दे, तनख्वाहदार तबका दे रहा है, जिसने 7 माह में 100 अरब रुपया इजाफी दिया है। ताजरों से कोई प्रोग्रेस नहीं है, होलसेलर से कोई प्रोग्रेस नहीं है। बॉटम लाइन यही है कि जी जो एक ही क्लास है वो है जो है सैलरी क्लास, जिसके ऊपर बोझ है। अगर टैक्स टारगेट रिवाइज हो जाता है तो अभी भी थोड़ा सा एक तो एफबीआर के ऊपर प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, और दूसरा ये कि लोगों के ऊपर एक खाम खा के इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। वरना अगर IMF इंसिस्ट करता है कि जो टारगेट ओरिजिनल उसी पे आप स्टिक करें तो फिर शायद वो इजाफी इकदाम के बगैर मुमकिन है, जिसके इन हालात में इसके कोई चांसेस नहीं लग रहे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला लिया है। वैसे तो ये नवंबर 2023 से पाकिस्तान ने एक क्रैकडाउन शुरू किया था तमाम वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो अफगान शहरी हैं उन्हीं की थी। लेकिन पाकिस्तान ने उस मरहले में जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड था या जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज थे, और या तीसरे वो थे जो जिनको अमेरिका या बाकी यूरोपीय मुल्कों में उन्होंने जाना था, तो उनको उन्होंने स्पेयर किया था। लेकिन कल की जो स्टेटमेंट सामने आई है वजारत दाखिला की तरफ से, उसमें अब उन्होंने इस दूसरे मरहले के अंदर जो अफगान सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स हैं उनको डेडलाइन दी है 31 मार्च तक की, कि 31 मार्च तक वो रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो 1 अप्रैल से फिर उनको जबरदस्ती उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। और